लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने कई सारे किंग लेवल वॉरियर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हो चुका था। आगे मैक्स ने एरो किंग को अपना स्लेव भी बना लिया था और हमें पता चला था कि एरो किंग असल में चूहे की तरह था और वो हमेशा आर्मर पहना करता था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बबाता और नॉलेंसन एआई एरो किंग को छेड़ रहे थे, क्योंकि उसकी फॉर्म एक चूहे जैसी थी। इसलिए वो दोनों उसे क्यूट कहकर चिढ़ा रहे थे। इस पे एरो किंग उन दोनों को टफ एक्ट करके दिखाने लगता है। तभी मैक्स अपनी रिंग से पर्पल बेल किंग बाहर निकालते हुए एरो किंग से कहता है कि ये बेल फायर और स्पेस को इस्तेमाल करने वाले कल्टीवेटर्स के लिए बेस्ट होती है, इसलिए तुम इसे कंट्रोल करना सीख लो। तो उस बेल को देखकर एरो किंग मैक्स का पैर पकड़कर उसे इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने लगता है। ये सुन के वहाँ खड़ी एलिना भी हंस रही थी। अब एरो किंग उस बेल को सीखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ बहुत देर तक वो उसे सीख नहीं पाता, जिसकी वजह से बाकी सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। पर तभी बबाता देखती है कि वो जब से सो रहा है, इसलिए बबाता उसे चांटा मार के उठाती है, जिसके बाद पर्पल बेल किंग कुछ ही टाइम बाद उस बेल को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसके बाद वो फिर से सो जाता है, जिसकी वजह से बबाता और नॉलेंसन एआई को बहुत गुस्सा आने लगता है। आगे मैक्स स्टार इल्यूजन से मिलता है, जहाँ स्टार इल्यूजन मैक्स से पूछती है कि क्या तुम स्टार टावर जा रहे हो। इससे मैक्स उससे बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरी मिलिट्री पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं सबसे पहले स्टार टावर जाकर एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। ये सुन के स्टार इल्यूजन मैक्स से कहती है कि वो जगह तुम्हारे लिए वर्थ इट रहेगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रेयर ट्रेजर होते हैं, जिनमें से एक तो सीलिंग स्टार है, जिसकी मदद से किसी भी कल्टीवेटर को कैद करा जा सकता है। पर इसे पाने के लिए कई समय से 4 टॉप स्पीशीज आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेशल पोर्टल में मिलती है, जिसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि वो कब अपीयर होगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं होप करूँगा कि जब मैं स्टार टावर में जाऊँ तो मेरा लक काफ़ी अच्छा हो। आगे मैक्स स्टार टावर के लिए निकल जाता है, जहाँ स्टार टावर को देखकर मैक्स बहुत ही हैरान हो जाता है। साथ ही बबाता बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो टावर बहुत ही बड़ा था। तभी एरो किंग उन दोनों को बताता है कि स्टार टावर 9 लाइट ईयर्स बड़ा है, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्मिक एनर्जी कंज्यूम कर चुका है। साथ ही ये अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी एरो किंग ये बोलते बोलते सो जाता है, तो बबाता उसे चाटा मार के उठाती है, जिसके बाद एरो किंग बताता है कि एक स्टार टावर बड़े बड़े कल्टीवेटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि वो लोग भी इसमें मारे जाते हैं। इधर बबाता ये सुन के डर जाती है। तभी वो मैक्स की तरफ देखती है, जो टावर की तरफ देखकर खोया हुआ था, तो बबाता उसे होश में लाती है। तो मैक्स बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टावर मुझे अंदर बुला रहा है, और ऐसा मैंने पहली बार फील किया है कि जो भी ये पावर है वो मेरे टावर को भी पार करके मुझे अट्रैक्ट कर रही है। अब मैक्स टावर के अंदर वाले बंदे से बात करने के लिए उसकी ओपनिंग के पास आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है, पर इससे कुछ नहीं होता। तो मैक्स स्टार टावर पर अपना थोड़ा ब्लड डालता है, लेकिन इसके बावजूद भी अब उसे कोई वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी। अब मैक्स एरो किंग और बाकी सबके साथ टावर के अंदर चला जाता है, जहां वो टावर बहुत तेजी से उन्हें अपने अंदर खींच रहा था। तभी एरो किंग मैक्स को बताता है कि इस टावर में फोरबिडन स्पेसेस है। तभी वो दोनों एक ऐसे ही फोरबिडन स्पेस में गिरने लगते हैं, जहां मैक्स तो सही सलामत नीचे आ जाता है, पर एरो किंग अपने आर्मर की मदद से खुद को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, पर उसका सर जमीन पर आकर लगता है। अब एरो किंग उन सबको बताता है कि इस फोरबिडन स्पेस में स्पिरिचुअल पावर से स्कैन नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें नॉर्मल टेलीपोर्टेशन भी काम नहीं करता, इसलिए हमें ट्रैवल करके ही एक दूसरे फोरबिडन स्पेस में जाना पड़ता है, क्योंकि ये फोरबिडन स्पेस आपस में कनेक्टेड है। तभी एरो किंग को कुछ महसूस होता है। तभी वो अपने आर्मर को मैक्स के सामने लाकर उसके ऊपर करने वाले एक सेंटीपीड के अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद एरो किंग
उस सेंटीपीड को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सेंटीपीड ज़मीन के अंदर जाने के बाद बाहर आता है और अब वो पहले से भी और जाइंट फॉर्म में था। तभी एरो किंग मैक्स को बताता है कि ये फोरबिडन स्पेस का गार्ड है। ऊपर से ये मैकेनिकल प्लान से है, जिसकी वजह से इन पे सोल अटैक काम नहीं करता है और इनकी कोर डिस्ट्रॉय करके ही इन्हें मारा जा सकता है। तभी वो सेंटीपीड फिर से उन पे अटैक करता है, तो एरो किंग उससे बचते हुए उसके सर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका सर थोड़ा डैमेज हो जाता है। इधर मैक्स भी अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। तभी एरो किंग फिर से सेंटीपीड पर अटैक करता है, लेकिन वो सेंटीपीड अपने पीछे लगे स्पाइक्स की मदद से ये अटैक नलीफाई कर देता है। तभी मैक्स एरो किंग की मदद से सेंटीपीड की तरफ जाकर उस पर स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सेंटीपीड काफ़ी घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो सेंटीपीड अपने आप को श्रिंक करके मैक्स पर अटैक करता है। ये देखकर मैक्स भी हैरान था कि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी सेंटीपीड पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब मैक्स उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है, पर तभी जैसे ही एक अटैक मैक्स को लगने वाला था, उसी वक्त एरो किंग सही समय पर मैक्स के पास आकर पर्पल बेल की मदद से उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो सेंटीपीड पर डबल एरो अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सेंटीपीड ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन थोड़े समय में वो सेंटीपीड अपनी बॉडी को बीच में से काटकर 2 फॉर्म बना लेता है। इसके बाद वो मैक्स और एरो किंग को एक स्पेस क्रैक में फंसा देता है, जहाँ से उन दोनों को हिलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी मैक्स अपने सिल्वर विंग्स बाहर निकालकर उस क्रैक से एरो किंग के साथ बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो दोनों सेंटीपीड उन पे अटैक करने लगते हैं। उसी वक्त मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट का इस्तेमाल करके खुद को उन सेंटीपीड के बीच में क्रश होने से बचाता है। उसी वक्त एरो किंग उनमें से एक सेंटीपीड पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी दूसरा सेंटीपीड एरो किंग पर लेज़र अटैक करता है, लेकिन एरो किंग पर्पल बेल की मदद से खुद को बचा लेता है। तभी वो जगह हिलने लगती है। ये देखकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता, तो एरो किंग मैक्स को कहता है कि ऐसा तो तभी होता है जब वो सीलिंग स्टार वाला पोर्टल अपीयर होने वाला हो। लगता है मास्टर की किस्मत बहुत अच्छी है। तभी उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, तो वो दोनों उस रास्ते की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ वो सही सलामत उस सेंटीपीड से बच के उस रास्ते की मदद से उस फोरबिडन स्पेस से बाहर आ जाते हैं, जहाँ मैक्स कहता है कि ये स्टार टावर काफ़ी बड़ा है और इसकी एनर्जी महसूस करते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। अब मैक्स उस जगह की ट्रांसपेरेंट वॉल को टच करने की कोशिश करता है, पर तभी एरो किंग मैक्स को बताता है कि ये टावर बाहर से इनविजिबल है और यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वजह से कोई हमें इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं देख सकता। साथ ही एरो किंग बताता है कि अगर सीलिंग स्टार वाला पोर्टल अपीयर हो चुका है तो वो ज़रूर किसी न किसी फोरबिडन स्पेस में होगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि इसका मतलब हमें अलग अलग फोरबिडन स्पेस में जाके उनके गार्ड से लड़ना होगा। ये सुन के एरो किंग भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और बोलने लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। अब वो दोनों अलग अलग फोरबिडन स्पेस में जाने लगते हैं, जहाँ उनके अलग अलग गार्ड्स उन पे अटैक कर रहे थे, जिनसे वो दोनों मिलके लड़ते हुए बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच मैक्स एरो किंग की तारीफ करता है, जिसको सुन के एरो किंग काफ़ी खुश हो जाता है। उसी वक्त मैक्स को उसके दोस्त की कॉल आती है, जो मैक्स को बताता है कि जब भी सीलिंग स्टार पोर्टल अपीयर होता है तो फोरबिडन स्पेस के गार्जियंस हलचल करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब कई बड़े कल्टीवेटर्स को पता चल चुका है कि पोर्टल अपीयर होने वाला है। ये सुन के मैक्स उसे कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे अब गार्जियन से भी ज़्यादा उन एलियन से खतरा होगा, जिनसे मुझे अब संभल कर रहना होगा। आगे मैक्स फोरबिडन स्पेस में जाकर अपने उसी दोस्त की ओर जाने लगता है जो उसी फोरबिडन स्पेस में आ चुका था। तभी मैक्स को पता चलता है कि एरो किंग फिर से सो गया है।
तभी बबाता एरो किंग का सूट ओपन करती है, जहां उसे पता चलता है कि एरो किंग अपने सूट को ऑटो पायलट पर लगा के अंदर सो गया है। ये देखकर बबाता उसे पीटने लगती है। तो ऐसा होता देख मैक्स एरो किंग को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। उसी वक्त वहां पर कई कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक पर्पल बेल किंग जैसा दिख रहा था। अब उन लोगों को देखकर मैक्स उनसे बोलता है कि तुम सब लोग मेरा रास्ता छोड़ो। पर वो पर्पल बेल किंग जैसा दिखने वाला बंदा मैक्स से बोलता है कि मैं तुम्हें रास्ता कैसे दे दूं, तुमने मेरे भाई पर्पल बेल किंग को मारा है। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि उसका भाई मैक्स से बदला लेने के लिए आया है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।